दोस्तों आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। रांची में आयोजित 13वें महाधिवेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा फैसला लेने जा रहा है। संगठन में परिवर्तन के साथ ही झारखंड अपने संविधान में बदलाव करेगी। हालांकि संविधान संशोधन कर पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे। पार्टी ने संविधान संशोधन कर संस्थापक संरक्षण का नया पद बनाया है। पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन अब संस्थापक संरक्षण होंगे, वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होंगे। अब पार्टी की कमान पूरी तरह से सीएम हेमंत सोरेन के हाथ में होगी। महाधिवेशन के दूसरे दिन इस संशोधन पर मुहर लग जाएगी। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने महाधिवेशन के पहले दिन संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। खेतीबाड़ी में नए नए प्रयोग होते रहते हैं। इस बार एक संस्था ने किसानों के सहयोग से जमीन के नीचे आलू की उपज ली तो ऊपर में उसी पौधे पर टमाटर तैयार किया। दोनों एक साथ तैयार किए गए। संस्था का यह प्रयोग सफल रहा। हालांकि यह प्रयोग दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था। दोनों उपज लेने के बाद यह प्रयोग पूरा हो गया। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। पहले आलू के बीज से पौधा तैयार किया गया। 20 दिन तक आलू को जमीन के नीचे गाड़ने के बाद पौधा तैयार हुआ। इसी तरह टमाटर का पौधा भी अलग तैयार किया गया। आलू का पौधा निकालकर जड़ से करीब 2 इंच ऊपर काट लिया गया। इसके साथ टमाटर के पौधे की ग्राफ्टिंग कर ली गई। इसको 7 दिनों तक अंधेरे में रखा गया। बाद में इसको अलग अलग स्थान पर प्लांट कर दिया गया। जेपीएससी द्वितीय नियुक्ति घोटाले में 60 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। इसमें 6 तत्कालीन अधिकारी, 28 परीक्षार्थी, 25 परीक्षक और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। सभी आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत में उपस्थित होना है। जेपीएससी के चार्जशीटेड अफसरों में तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, तत्कालीन सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, शांति देवी, राधा गोविंद, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी शामिल है। जेपीएससी में 59 +2 स्कूलों में 39 प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया सिलेबस नहीं रहने के कारण 2 साल तक रोकी पड़ी है। सिलेबस नहीं रहने से आयोग परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करने में असमर्थ है। जेपीएससी सिलेबस को लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को कई बार स्मारक पत्र भेज चुका है, लेकिन 10 विषयों का सिलेबस अब तक आयोग को नहीं भेजा गया है। सूत्रों से पता चला है कि आयोग ने इसकी जानकारी राज्य सरकार और राजभवन को भी दी है। प्राचार्य की नियुक्ति के लिए 2 पेपर की परीक्षा होगी। प्रथम पेपर 200 अंकों का सामान्य अध्ययन ग्रेजुएशन लेवल का होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय होगा, जबकि 300 अंकों की दूसरी पेपर होगी। इसमें अभ्यर्थी द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में चयनित विषय के प्रश्न होंगे। इसके लिए भी 3 घंटे का समय दिया गया है। दरअसल प्रथम और द्वितीय पेपर में प्राप्त अंक के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। दोनों पेपर में योग के रूप में अनारक्षित व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 50% तथा ST/SC अभ्यर्थी के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। रांची श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग राज्य के 17 जिलों में श्रमिकों के लिए शेड का निर्माण कराएगा। वर्ष 2025-26 में संबंधित जिलों में शेड बनाए जाएंगे, जिससे श्रमिकों को राहत मिलेगी। अब तक इन जिलों में शेड नहीं बन रहे थे। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष की योजना में इसे शामिल किया गया है। योजना के तहत खूंटी, सरायकेला, खरसावा, चाईबासा, गिरिडीह, कोडरमा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़ और हजारीबाग जिले में शेड बनाए जाएंगे। बाकी 7 जिलों को योजना में शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए कोष की व्यवस्था कर ली गई है। जल्द ही निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के जेलों की सुरक्षा व्यवस्था एवं बंदियों की निगरानी के लिए मेन पावर की कमी है। जेलों के लिए सृजित पदों की तुलना में 2000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। इससे काम का बोझ अधिक होने के कारण भी सभी जेलों का व्यवस्था चरमरा गई है। यह कमी झारखंड के सभी 3 कैटेगरी केंद्रीय कारा, जिला कारा व उप कारा में व्याप्त है। केंद्रीय कारा, जिला कारा व उप कारा में सृजित पद 2817 की तुलना में केवल 621 पदों पर ही पदाधिकारी व कर्मी कार्यरत है, जबकि 2196 पद अभी भी रिक्त है। एक बड़ी खबर सामने आई है कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी ऑनलाइन अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकेंगे। उत्तर पुस्तिका पर दिए गए अंकों का मूल्यांकन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू हो जाएगी। परीक्षा का रिजल्ट अगले महीने जारी हो जाएगा। ऐसे में जो छात्र कम अंक मिलने की शिकायत करते हैं वो अपना अंक अब देख सकेंगे। इसके लिए परीक्षार्थियों को एक लिंक दिया जाएगा, जिससे वे सब्जेक्ट वाइज उत्तर पुस्तिका के अंकों को देख पाएंगे। यह सुविधा लिंक खुलने के 5 दिनों तक ही विद्यार्थी को मिलेगी। इसके लिए छात्रों को आवेदन करना होगा और प्रति विषय 500 रुपए शुल्क के तौर पर देना होगा। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद छात्र परीक्षकों की ओर से दिए गए अंकों की जांच कर सकेंगे।
राज्य के सभी विश्वविद्यालय की तरह BBMKU भी स्थायी शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट विभागों में स्वीकृत पदों की तुलना में आधे से भी कम शिक्षक कार्यरत है। वही अंगीभूत कॉलेज की स्थिति इससे भी बदतर है। यहाँ स्वीकृत पदों के मुकाबले मात्र 1/4 से भी कम शिक्षक हैं। शिक्षकों के लगातार सेवानिवृत्त होने से स्थिति और भी विकट होती जा रही है। BBMKU झारखंड का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना के साथ ही शिक्षकों के पदों का सृजन कर दिया गया था। वर्तमान में PG विभाग के अधीन 28 पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन विभागों में कुल 126 पद स्वीकृत हैं। इनमें 21 प्रोफेसर, 42 एसोसिएट प्रोफेसर और 63 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। लेकिन इन पदों के मुकाबले वर्तमान में केवल 46 स्थायी शिक्षक कार्यरत हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित सूची की जमीन बताते हुए रजिस्ट्री पर रोक लेकर रांची के उपायुक्त के आदेश से संबंधित मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव व चीफ जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता व प्रतिवादी का पक्ष सुना। इसके बाद राज्य सरकार की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि इनमें कोई मेरिट नहीं है। साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।